अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिस्ट्री का हम लोग लेक्चर दे रहे हैं। ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स, चैप्टर नंबर 2 है। पेज अगर आप देखें अपने नोट्स के ऊपर तो पेज नंबर उसका 4 बनता है। सबसे पहले हम इसकी तरह कंटेंट स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करने हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स, कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात क्या हैं, कौन कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, सोर्सेज और अक्रेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं करैक्टरिस्टिक्स के खसूसियात क्या हैं कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पढ़ें तो उसके हिसाब से अगर हम उसकी खसूसियात को स्टडी करें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। मोनोसेक्राइड्स, 4 भी इसको कह सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। कुछ बुक्स के अंदर डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को एक टाइप बताया गया और बाकी मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को अलग कर दिया। अब ये जो मोनोसेक्राइड है ये सिंपल शुगर इसको कहा जाता है। सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। डाइसेक्राइड में 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड में मोर देन 3 होते हैं और पॉली में मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल, जो एटम जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल सॉरी, वो शुगर्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस है, मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम है, वो कहलाती हैं सिंपल शुगर या फिर मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिर्फ एक शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, तो एक शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ऑब्वियसली कम होगा, जिसकी वजह से जो है मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपल शुगर है और इनका जो टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा स्वीट होता है। मीन्स के जो सिंपल शुगर्स हैं या जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो स्वीटेस्ट शुगर है, वो सबसे ज़्यादा मीठी होती हैं। अगर देखा जाए तो डाइसेक्राइड जो है वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। डाई का मीन्स मतलब होते हैं 2 और सेक्राइड मीन्स शुगर। तो डाइसेक्राइड जो है वो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट मोनोसेक्राइड से ज़्यादा है, तो इसका जो है टेस्ट जो है वो भी मोनोसेक्राइड से लेस होता है, लेस स्वीट होते हैं। ओलिगोसेक्राइड 3 अप टू 10, इसमें 3 मॉलिक्यूल भी होते हैं शुगर के, 4 भी हो सकते हैं, अब 5 भी हो सकते हैं, अप टू 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट डाई और मोनो दोनों से जो है वो ज़्यादा है, तो इनकी मिठास मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड से और कम होगी, यानी कि इनका जो टेस्ट है वो कम स्वीट होगी। और पॉलीसेक्राइड क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके जो टेस्ट है वो लेस स्वीट होता है या ये स्वीट लेस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो है ये भी यानी कि स्वीट होती हैं लेकिन लेस स्वीट होते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो है वो स्वीट लेस शुगर होती हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। यहीं से हम जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि ये वाइट सॉलिड होते हैं, वाइट कलर की, जैसे शुगर है, टेबल शुगर होती है वो वाइट कलर की होती हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर जो है ये मुकम्मल तौर पे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड टोटली तौर पे जो है वो डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं। जो पॉलीसेक्राइड होता है ये पानी के अंदर नॉन सॉल्युबल होते हैं। पॉलीसेक्राइड पानी के अंदर हल पजीर नहीं हो सकते। 4th इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है कि लो मॉलिक्यूलर वेट जो शुगर होगी, लो मॉलिक्यूलर वेट शुगर कोई भी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो मोनोसेक्राइड भी हो सकती है, वो डाइसेक्राइड भी हो सकती है, वो ओलिगोसेक्राइड भी हो सकती है। वो स्वीटेस्ट टेस्ट उनका होता है, सबसे ज़्यादा जो है मीठा टेस्ट उन शुगर का होगा जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें या फ्रक्टोज है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट है इनका। अब क्योंकि ये मोनोसेक्राइड हैं तो ये सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं।
आगे अगर हम सोर्सेज इसके बारे में पढ़ते हैं कि मोनोसेक्राइड, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या देखना है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड हैं या कोई भी शुगर है, उसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटो ग्रुप होगा। कोई भी शुगर है उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं पाए जाते। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है हमेशा ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर होता है, और जिस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डोज शुगर कहलाएगी। कीटो ग्रुप हमेशा जो है उसका ये फार्मूला है, ये हमेशा शुगर के सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर होगा, और जिस शुगर में कीटो ग्रुप होगा वो कीटोज शुगर कहलाती है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम कहते हैं जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, बेसिक सोर्स जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक सोर्स है वो प्लांट है। बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। ये लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट जो होती है उसकी मौजूदगी में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इसका जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या है? शुगर है। तो बेसिक सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट का वो प्लांट है। बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये नेचुरल कंपाउंड होते हैं, कुदरती तौर पे पाए जाने वाले होते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। चीफ सोर्स सीरियल जो अनाज हैं उसमें ज़्यादातर, बल्कि जितने भी अनाज हैं वो सारे जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं। अनाज में चावल है तो उसमें भी स्टार्च है, गंदम में स्टार्च है, मकई में स्टार्च है, जितने भी अनाज हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है स्टार्च, ये अबंडेंटली पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, और ये सीरियल्स, ये भी अनाज के अंदर पाई जाती है। तो मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट नेचुरल कंपाउंड है, बेसिक सोर्स प्लांट है, और जो चीफ सोर्स है वो सीरियल है, और सीरियल में जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टाइप है वो स्टार्च है। इसके अलावा वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटोज़ हैं, कैरेट्स हैं, बीट्स, चिकंदर को बोलते हैं, पोटैटोज़ आलू हो गए, कैरेट गाजर बीट्स चिकंदर, इनके अंदर इन वेजिटेबल्स, इसके अलावा और सारी वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। लेग्यूम्स जो फलियाँ होती हैं, पीनट्स और लेंटिकल्स, ये भी एक दाल होती है, और पीनट्स जो हैं ये मूंगफलियाँ, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा फ्रूट स्वीट हो या ना स्वीट हो, स्वीट और नॉन स्वीट, स्वीटलेस जो फ्रूट होते हैं उन सब के अंदर एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसकी अक्रेंस पढ़ेंगे कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा अबंडेंटली अक्रिंग सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट है, या सेकंड मोस्ट अबंडेंट अक्रिंग सब्सटेंस जो है वो क्या है? आफ्टर वाटर कार्बोहाइड्रेट है। इसका रीज़न ये है कि प्लांट जितने भी हैं, प्लांट का अगर हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ें तो प्लांट के जो सेल है उसके आउटर वॉल को हम सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट सेल, इसकी आउटर वॉल सेल वॉल कहलाती है, और जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? कार्बोहाइड्रेट, और इस कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है सेलुलोज। तो जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट्स के एक एक सेल की आउटर वॉल कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट अक्रिंग सब्सटेंस है इन नेचर में। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, फंक्शनल ग्रुप, सोर्सेज, अक्रेंस। करैक्टरिस्टिक्स में हमने बताया कि ज़्यादातर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो पानी के अंदर ना हल पजीर होते हैं। इसके अलावा ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो ज़्यादा स्वीट होते हैं। फिर इसके बाद हमने इसके जो है फंक्शनल ग्रुप पढ़े कि दो तरह के फंक्शनल ग्रुप पे एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एल्डिहाइड हमेशा जो है कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट शुगर के ऊपर पाया जाता है, और जिस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डोज शुगर कहलाती है। कीटो ग्रुप हमेशा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के सेकंड कार्बन के ऊपर होता है, और जिस शुगर में जो है वो कीटो ग्रुप होता है वो शुगर कीटोसिस शुगर कहलाती है। इसके बाद सोर्सेज पढ़े कि नेचुरली एक तो अक्रिंग सब्सटेंस है,
चीफ सोर्स या बेसिक सोर्स इसका प्लांट है, क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जस्ट प्लांट में होता है, और ये इसकी वजह से जो है लाइट, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सॉरी प्लांट्स के अंदर भी होता है। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिनको हम सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं, और कुछ जो है अल्जी की टाइप्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें बैक्टीरिया अल्जी आता है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट की जो है सबसे ज़्यादा सीरियल के अंदर पाया जाता है, और सीरियल के अंदर जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की टाइप है वो स्टार्च होती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, पोटैटोस, कैरेट्स, बीट्स, लेग्यूम्स, पीनट्स, लेंटिकल्स, फ्रूट्स जो है वो स्वीट हो नॉन स्वीट दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक था अक्रेंस के पानी के बाद कुदरती तौर पर जो है नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कंपाउंड है वो कार्बोहाइड्रेट है। उसका रीज़न ये है कि जितने भी प्लांट हैं उनकी जो आउटर वाल है, सेल वाल, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है सेलुलोज। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट अक्रिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ।